नित्य लीला पुष्प विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति वेदांत पुस्तकों कमलों में अनुग्रह ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिष्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत चरणों में ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समझ वैष्णव मंडली चरणों में सही प्रणाम। राजेश जी सूर्य कैसे आ गए? ठंड में ठंडा है बात। आज ठंड कुछ कम हो गया, कल जबरदस्त। कल तो मेरी अकड़ गई है। अब काम कम हो जाएगा, पंचमी तक रहेगा। तो चल रहा हमारा श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 19वां अध्याय और प्रसंग है विदुर मैत्री संवाद। तो इसमें कल बता रहे थे मैत्रेय जी कहे विदुर जी, यं योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्त लिंगादशतो मुमुक्षया तस्यैव दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखं प्रपश्यन् तनु उत्सर्ज। भगवान बराहदेव ने खेल खेल में है, एक छोटा बच्चा खेल खेल में क्या करता है, चींटी ऐसे मार देता है। चींटी जाती है ना, ऐसे ऐसे मार देता है बस। और बच्चा कितने साल का है? 1 साल का, 2 साल का, चींटी मर जाती है। वैसे खेल खेल में उन्होंने हिरण्याक्ष के कनपटी पर हल्का सा थप्पड़ नहीं मारा, हल्का सा चपत लगा दी और चपत लगाते ही वो उसकी मृत्यु हो गई। हाथ पैर फैल गए, केश बिखर गए, जमीन में गिर पड़ा। तब तो ये देख करके देवता लोग बड़े क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। यम योगिनो योग समाधिना ओहो रहो, बड़े बड़े योगी लोग योग समाधि लेते हैं। रहो कहाँ पे? घर में नहीं। योग जो योग होता है घरों में नहीं होता है। जो मूर्ख लोग बोलते हैं योग करो ध्यान करो, नहीं होता। योग होता है जंगलों में, गुफाओं में, निर्जन में। अतः कलयुग में योग का स्थान नहीं है। क्यों है? तो जो कर रहे हैं, अरे वो ये योग नहीं है, ये शारीरिक योग है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये थोड़ी योग है। ये शरीर को ठीक रखता है। वैसे जो योग ध्यान योग है वो कलयुग में है ही नहीं है। कहाँ योग करोगे? घर में चित्त संचल है, घर में समस्याएं आ रही हैं। रहो, जो बड़े बड़े योगी लोग एकांत में चले जाते हैं और वहां योग समाधि लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? लिंगादशतो। हमारी समस्या क्या है? जिन समस्याएं हमारी हैं, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप और इसका मूल क्या है? जितनी समस्या हमारी है मूल क्या है? देह आत्मबुद्धि। इस शरीर के प्रति आत्मबुद्धि, शरीर के प्रति आसक्ति, समझ झंझटों का मूल है। जिस दिन शरीर से आसक्ति खत्म हुई, कोई समस्या नहीं है। न मान, न अपमान, न शत्रु, न मित्र, कुछ नहीं भी। इसलिए कह रहे हैं तो वो योगी लोग क्या करते हैं? मुक्ति के लिए चेष्टा करते हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी? लिंगात संगतो। लिंगात मैंने शरीर से, असंग मैंने अनासक्त। इस शरीर से अनासक्त होने के लिए ध्यान लगाते, हमारा आसक्ति समाप्त हो जाए। देह से आसक्ति और देह संबंधी वस्तु से आसक्ति। आसक्ति 2 प्रकार की होती है, देह और दैहिक आसक्ति। जंगलों में चले जाते हैं, आसक्ति दूर करने के लिए ध्यान क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं, परंतु ध्यायंती ध्यान करते हैं, परंतु नहीं कर पाते हैं। वो चेयर बैठ जाए ना, चेयर दूंगा। अच्छा आप चेयर बैठ जाए, चेयर वहां लगा दे। हाँ ये बैठ जाए आराम से, चेयर बैठो।
उसमें आपने भी बैठ रखिएगा, ठंडा है, समस्या तो उसमें पीड़े में, ठीक है। तो देवता लोग कह रहे हैं, जिन भगवान का ध्यान में दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि चेष्टा करते नहीं कर पाते हैं, पंतश्चैव दैत्य ऋषभ पदाहतो, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते वो लोग। और यहां पर क्या हो रहा है, इस दैत्य ऋषभ, दैत्य श्रेष्ठ, अब दैत्य श्रेष्ठ बोला जाता है क्या है? दूसरों को श्रेष्ठ बोलते हैं क्या? श्रेष्ठ क्यों बोला? दो कारण, क्योंकि महादैत्यों में महाबलवान इसलिए भी, अथवा जो उसको गति प्राप्त हुई है तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या क्या पपरा हुआ है? तस्यैव, जिन भगवान का दर्शन ध्यानी लोग गृह त्यागा, संसार त्यागा, भोग त्यागा, आश्रित त्यागी जंगलों में चले जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इस ऋषभ, इस दैत्य ने दर्शन ही नहीं किया बल्कि भगवान के चरणों का प्रहार भी जो पड़ा, प्रहार पैर मतलब करेन, इस श्लोक में हाथ से मारा बताया, पर पैर से बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव चतुष्पाद रूप में 4 पैर है उनके, आगे वाला जो पैर है उसको हाथ बोल दिया गया। तो इसको भगवान का स्पर्श भी हुआ, गाल चपेट पड़ा, भगवान का स्पर्श भी इसको हुआ है, चरणों का स्पर्श उसको हुआ है, और दर्शन तो हो ही रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या क्या उत्सर्ज तनुम उत्सर्ज, इसने दिहत है ना, मुखम प्रपश्यन, मुखम प्रपश्यन, मुखम प्रपश्यन, मुख को देखते हुए, भगवान का मुख कमल का दर्शन करते हुए, या प्रपश्यन है, पश्चन नहीं है, मतलब मित्र को हम ध्यान से देखें ना देखें, दुश्मन को ध्यान से देखते हैं। मित्र सामने आता है, ध्यान से देखें ना देखें, शत्रु को कैसे देखते हो? गौर से, बिल्कुल ध्यान लगा के। शत्रु सामने आ जाए और मन कहीं नहीं, पूरा शत्रु में आ जाता है। मित्र से बात करते रहेंगे, यहाँ 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 दृष्टि जाती रहती है, और जो दुश्मन आ जाए तो, और घोर दुश्मन तो आविष्ट हो जाते हैं। तो कह रहे प्रपश्यन, दृष्टि हटती नहीं है, फिर हटती नहीं दुश्मन को देख करके। मित्र आदमी ना, जो दोस्त से बात करते हैं ना, तो इधर उधर चला जाता है, और दुश्मन खड़ा हो, दुश्मन जाती है और उसके ऊपर उसको आदमी घूरता रहता है। अर्थात ये दैत्य आविष्ट था, भगवान का दर्शन कर रहा था। ये इस अवस्था में इसने देह त्यागा है, भगवान के मुख कमल का दर्शन करते करते देह त्यागा है, तो कितना सौभाग्य है जी। भगवान का दर्शन योगी लोग ध्यान में नहीं कर सकते हैं, और भगवान सशरीर इसके सामने आ गए, इसे युद्ध भी किया, इसको हाथ का स्पर्श भी हुआ, चरण का स्पर्श भी हुआ है। तो देवता लोग कह रहे हैं महाभाग्य है, क्या भाग्यवान है। अब कोई मूर्ख बोले क्या भाग्यवान, मार दिया उसको, अरे मृत्यु किसकी नहीं है? मृत्यु से डरने की बात नहीं है। मृत्यु क्या है? परिवर्तन मृत्यु है, देह त्याग नहीं है। वासान जीर्णानि यथा विहाय नवान गिणाति न, यानी क्या याद है, भूल गया। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। मृत्यु क्या, कुछ भी नहीं है। कोई बाजार में मुझे बोल दो, बाजार में तू मर जा, गाल में थप्पड़ लगा, गाली लगता है मेरे को। मृत्यु कुछ भी नहीं है। भगवान ने ऐसा समझा रखा है। जैसे एक व्यक्ति जीर्णानि वासांसी, जीर्ण शीर्ण फटे पुराने कपड़ों को उतार करके बड़े शौक से, आनंद से नया कपड़ा पहन लेता है, रोता है क्या, शोक करता है। उसी प्रकार क्या होता है, ये आत्मा भी जो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, इसको परित्याग करके नया शरीर धारण करता है, तो फिर इसमें दुख की बात कौन सी है?
तुम लोग क्यों रोते, हाय मेरे बेटा मर गया, हाय खुश होना चाहिए, हाय मेरे बेटे को नया शरीर मिल गया, हाय पति को नया शरीर मिल गया। यही है अज्ञान। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, कुछ नहीं होना चाहिए क्या है? वैष्णव लोग क्यों उत्सव मनाते हैं, जो देह त्याग करते उत्सव क्यों मनाते हैं? वो हाय नहीं करते हैं, हाय मर गया, हाय मर गया। क्यों? उन्हें पता है इन्हें इससे उत्तम देह प्राप्त होगा, हुआ होगा, हो गया होगा, या धाम चले गए होंगे, उत्तम जहां जिनको जन्म हुआ होगा वहां बड़ी अच्छी सुविधा होगी भजन की, साधु संग मिला होगा, इसलिए उसके बनाते हैं उत्सव। उत्सव में आनंद होता है, उत्सव में आनंद होता है। आनंद क्यों मनाते हैं? तुम्हारे भाई को नौकरी मिल जाए अमेरिका में तो क्या रोगे? आनंद, हाँ रोगे जरूर कि इसका थोड़ा दर्शन नहीं हो पाएगा, आनंद तो होगा। तो वैष्णव जानते हैं मेरा जो बंदा मरा है ये सदगति प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो खेत कहां से आ गया? तो यही है माया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तनुमुत्सर्ज मुखम प्रपश्यन, भगवान का मुख कमल का दर्शन करते देह त्यागा है, ये महाभाग्यवान है। एतो तो पार्षदवश्य पशापाद यातो असद्गतिम पुनः कतिपय स्थानम प्रपश्यते ते जन्म भी। ये कौन कह रहा है? देवता लोग भगवान से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं एतो तो पार्षदो अश्य शापाद। ये दोनों कौन है? ये दोनों भगवान के पार्षद हैं, देवता आपस में कह रहे हैं, भगवान से नहीं कह रहे, देवता लोग आपस में। तो क्या कह रहे हैं? ये कौन है? एतो तो पार्षदो अश्य, ये दोनों कौन है? अश्य मने, अश्य मने इसके, किसके? जो सामने खड़े हुए हैं, जो मारा। ये दोनों जो ये एक तो ये है, एक और जो ये हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु, ये दोनों भगवान के पार्षद हैं। नाम था इनका जय विजय। परंतु क्या हुआ? शापा जातो सदगतिम, परंतु इन्हें ब्रह्म शाप मिला था, ब्राह्मण का श्राप मिला था। ब्राह्मण कौन थे? चतुषन। चतुषन के श्राप के प्रभाव से इन्हें क्या प्राप्त हुआ? असद गतिम। असद मतलब आसुरी गति प्राप्त हुई। अब पूर्ण कतिपय स्थानम प्रपश्यते है, ये जन्म भी। अब ये कुछ जन्मों के पश्चात, कतिपय मैंने कुछ जन्मों के पश्चात, 3 नहीं लिखा हुआ, कुछ जन्मों के पश्चात पुनः कतिपय स्थानम प्रपश्यते जन्म भी। यहां बैठ जा, आजा, यहाँ आ गया, और आ गया, और आ गया, बिल्कुल यहां बैठ, आ गया। कुटू करता रहेगा। क्या बोला मैंने? बता, बोल क्या करूँ? मैं क्या बोला? इन लोगों को जो योनि प्राप्त हुई है वो आसुर योनि, असद योनि प्राप्त हुई है। लो, क्या बोला मैंने? कि पुनः कतिपय, मतलब कुछ कतिपय देखा, तू फंस गया, वो बच गया। कतिपय बता रहे कुछ जन्म के पश्चात, यहाँ 3 श्लोक में 3 जन्म नहीं है, कतिपय मतलब कुछ जन्म के पश्चात ये दोनों पुनः स्थानम प्रपश्यति, जो इनका स्थान वैकुंठ था उसको प्राप्त कर लेंगे। कतिपय मतलब 3 लिखा हुआ है अर्थ में, पर श्लोक में कतिपय कुछ जन्मों के पश्चात ये दोनों स्थान को प्राप्त कर लेंगे। स्थान कहने से अपना जो स्थान था उसको प्राप्त कर लेंगे, जय विजय को प्राप्त कर लेंगे।
श्री देवाऊचु, अब भगवान देवता भगवान से कह रहे हैं, नमो नमस्ते अखिल यज्ञ मंतवे स्थितो गृहीतामल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोयम जगतामरुण तदपाद भक्त्या वयमीश निर्वृत्ता। बता रहे हैं भगवान, नमो 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 नमस्ते, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। कौन? अखिल यज्ञ। आप कौन है? अखिल यज्ञ में वो अखिल यज्ञ समूह विस्तार कारण, जिन यज्ञ आदि होते हैं, आप उनके मूल यज्ञ विस्तार किससे हुआ है? भगवान से हुआ है। स्थितो गृहीतामल सत्वमूर्तये दिष्टा हतोयम जगताम अरुंतद तत्पाद भक्तिया वयमी निवृत्ता। क्या बता रहे हैं यहां पर? आप जगत में क्यों आए हैं? स्थितो, स्थिति के लिए, स्थिति मतलब पालन के लिए, सृष्टि स्थिति और संहार। स्थितो, स्थिति मतलब क्या क्या करने के लिए आए हैं? रक्षा करने के लिए आए हैं, दुष्टों से सज्जनों की रक्षा करने के जगत में आए हैं आप। गृहीत अमल, कैसे आए हैं? अमल सत्व मूर्ति, आपका स्वरूप कैसा है? शुद्ध सत्वमयी है, ये कोई सुअर शरीर नहीं है। जगत में आते हैं, एक हम भी जगत में आए हैं, भगवान भी जगत में आते हैं, दोनों में अंतर क्या है? हमारा शरीर क्या है? क्षिति जल पावक पवन अग्नि वायु आकाश मिट्टी का बना हुआ पुतला है ये, जिसके छह गुण हैं: जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। जन्म हुआ, बड़े 18-20 साल के पहुंचे, स्थिति अब नहीं बढ़ोगे, हाइट बढ़ गई जितनी बढ़नी थी, अब नहीं बढ़ेगी, ठीक नहीं रह जाओगे, कुछ नहीं बढ़ोगे। फिर कहते हैं स्थिति हो गए, बस अब फैल सकते हो, वैसे ऊपर नहीं बढ़ोगे, फैल सकते हो, हैं? मोटे हो सकते हो, लंबे नहीं हो सकते, अभी चाहे लटको या पटको, स्थिति कहते हैं। उसके बाद परिणाम, अब फिर वो क्या करता है? नौकरी किया, व्यवस्था, सब कार्य। फिर क्षय, धीरे धीरे क्षय हो गया, चमड़ी लटक गई, कमर झुक गई, केस सफेद हो गए, दांत गिर गए, अंत में विनाश। अब जगत में भगवान भी आते हैं, मतलब भगवान को तो ऐसे होता है? नहीं होता। भगवान जन्म तो देखा जाता है, परंतु वृद्धि देखा जाता है, परंतु क्षय देखा जाता है। भगवान का शरीर कैसा है? ये प्राकृतिक नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर उनका नहीं है। कोई बोले हम कैसे मान लें भगवान का शरीर 5 तत्वों से नहीं बना हुआ? 6 गुण नहीं होते। ये बना होता जब भगवान ने आग कैसे खा ली? तुम खा के दिखा दो, मुंह तो पेट तो जला नहीं, विष कैसे खा लिया? विषों कूद गए, है कि नहीं? आग कैसे? आग खा ली ना, आग खाई, दोबारा अग्निपान किया था भगवान ने, दोबारा किया था, तो उनको कोई हानि क्यों नहीं है भाई? इसका मतलब उनका शरीर जो सामान्य, जो हम जीव आत्मा है, जीव जो आत्मा है, ये इसको वो क्या बोला गया? नैनम सिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावको नैचन्वकलजन्त्यापन शोषति मारुत। जो जीव, भगवान तो बहुत दूर की बात है, जो जीव आत्मा है, आत्मा ये शरीर नहीं, इसमें जो बैठा हुआ वो आत्मा, इस शरीर में जो बैठा हुआ है वो जीव आत्मा, उसका भी शरीर है, उसका शरीर भी पंचभौतिक नहीं है। वहां स्पष्ट कह दिया, जो आत्मा का शरीर है उसको अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते हैं, आग जला नहीं सकती है, पानी भिगा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकते, तो भगवान कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं आपका शरीर कैसा है? अमल मीन्स
निर्मल, ना उसमें रजोगुण है न तमोगुण है न शुद्ध गुण। हमारे शरीर में रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, शुद्ध गुण भी है। तो आपका जो जगत में कैसे आते हैं बता रहे हैं शुद्ध सत्वमय शरीर से आप जगत में आते हैं। दृष्टिया तो यम जगता मरुदद। आज हमारा परम सौभाग्य उदित हुआ है क्या? दृष्टिया, दृष्टिया मतलब बड़े सौभाग्य से, हमारे सौभाग्य से अयम हता, ये मारा गया। मरा ये भाग्य तुमका किसका? हमारा। हम परेशान थे। ये कौन था? जगता मरुंतदा, जगता मरुंतदा। जगता मतलब पूरे जगत का ये उत्पीड़क था, सबका उत्पीड़क था। आज हमारा परम सौभाग्य ये मर गया। तो भगवान ने पूछा, भाई तुम्हें से कैसे तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए इसको मारा है? तुमने कैसे कह दिया मैंने इसको मारा है? तो तुम्हारा भाग्य उदित हो गया। मैं तो ऐसे मार दिया, मेरी इच्छा से मार दिया मैंने। तब कह रहे हैं त्वद पद भक्तिया भया मेष निर्वृत्ता, क्योंकि हम आपकी चरणों की भक्ति करते हैं। भक्ति के प्रभाव से ही आज हम इस दुष्ट से क्या हुए हैं? मुक्त हुए हैं। और निवृत्ति, निवृत्ति माने दूर हो जाना, निवृत्ति आनंद। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा परम सौभाग्य उदित हुआ क्योंकि हम आपकी भक्ति करते हैं। हमारी भक्ति के प्रभाव से ही आज आपने हमें इस दुष्ट से मुक्त किया, हमको आनंद प्रदान किया। परम शांति लाभ कर लाम। हे ईश, आपके पाद पद्म की भक्ति प्राप्त करके शांति यदि प्राप्त करने का क्या उपाय है? भगवत भक्ति। और कोई उपाय है क्या? कोई उपाय है जगत में? कोई उपाय नहीं। यदि शांति चाहिए भगवान की भक्ति, और कोई उपाय नहीं है। तो संसार में हम जो कष्ट पा रहे हैं, एक ही उपाय है, भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। और कोई जो हमारा जो दुर्भाग्य है, हमारा जो ये प्रारब्ध है, इसे कोई नाश नहीं कर सकता। किसने मुझसे कहा? कोई बोलते हैं बात चल रही थी, उसने कहा भाई देखो किस्मत तो कोई किस्मत को बदल ही नहीं सकता। जो भाग्य लिख दिया कोई उसको बदल नहीं, बात ठीक है, नहीं बदल सकता। जो लिख दिया लिख दिया। ऐसा है कि नहीं है? कोई संदेश में है? किसी कैदी को 16 साल की सजा हो गई सुप्रीम कोर्ट से, कोई माइकल आले उसको सजा को खत्म कर दे? एक बस राष्ट्रपति कर दो उसको, वो कर सकता है बस, है ना? क्यों ये जेलर कर देगा, घूस दे दो, भगा देगा, पोस्टर ले जाएंगे वांटेड, जिंदा या मुर्दा। समझे क्या नहीं? जो हमारा भाग्य है इसे केवल बदल सकते हैं प्रेसिडेंट कृष्ण, जो भाग्य विधाता है। समझे क्या नहीं? हम चले गए इसके आगे उसका आगे, ये गंडूज बांध लिया, तबीज बांध लिया, कहाँ साईं बाबा के पास पहुंच गए कि पहुंच गए तो नहीं हो गई, ये मुक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? जो सजा सुनाई गई है, सजा किसने सुनाई है? सुप्रीम कोर्ट, ब्रह्मा जी। भगवान ने सजा किसने दिया? भगवान ने सजा दे रखी है। इसे कोई नहीं काट सकता, न देवता, न दैत्य, न भूत, न प्रेत, कोई नहीं काट सकता इसको। देवताओं को हम देवताओं को घूस देते हैं, आपको ये बलि चढ़ा दूंगा, अब ये दे दूंगा, ये धंधा क्या है? जेलर को ये कहे ना मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा, मैं जेल से भगा दो। मैं तो 1 लाख दे दूंगा, जेल से भगा दो, भगा देगा वो, बच पाओगे? फिर पकड़ोगे, बच नहीं सकते हैं। एक ही उपाय है, जो हमारा भाग्य विधाता है श्री भगवान, वो संतुष्ट हो जाए, बस सब छुट्टी, और फिर कोई नहीं बदल सकता। ये बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि हम आपकी भक्ति करते हैं ना, इसलिए आज हम परम शांति को प्राप्त हुए। इस प्रकार से कह रहे हैं। मैत्रेय वाच, मैत्रेय जी कह रहे हैं
एवं हिरणाक्षम असह्य विक्रमम ससादयित्वा हरिरादिशूकर जगाम लोकम सौम खंडितोत्सवम समीमिलित पुष्कर विष्टरादि भी। अब मैत्री जी कह रहे हैं, मैत्री जी कहाँ पर कह रहे हैं बैठ करके, कहाँ कह रहे हैं? ये हरिद्वार में कह रहे हैं। हे विदुर जी, एवं हिरणाक्ष विक्रम, हिरणाक्ष का जो विक्रम कैसा था? असह्य। हिरणाक्ष का जो विक्रम पराक्रम था असह्य था। सोचो ना, स्वर्ग में गया, देवता लोग छिप गए, कोई सिंहासन नीचे, कोई भाग गया वहां से, कोई सामने नहीं आया। वरुण की बात, वरुण ने बहाना बना दिया, मैं तो बुरा हो जाऊंगा, मैं तो सेना से ले लिया। कोई युद्ध को तैयार नहीं हुआ। एक बार तो भगवान के हाथ से गदा भी गिरा दी। ऐसे महापराक्रमी, ऐसे महापराक्रमी जो क्या बता रहे हैं, असह्य ऐसा पराक्रम था, कोई उसको सहन नहीं कर सकता था। भगवान ने सादयित्वा, उस विक्रम, उस पराक्रम को सदन कर दिया, मतलब नाश कर दिया। किसने? हरि आदि शुकर, आदि जो आदि वराह, भगवान आदि वराह ने उसके उस असह्य जो उसका पराक्रम था हिरणाक्ष का, उसका नाश कर दिया। जगाम लोकम खंडितोत्सवम, उसका नाश करके कहा चले गए? जगाम, चले गए। लोकम, लोक को स्व, अब स्वलोकम जगाम, अब लोक को चले गए। उनका लोक कैसा है? अखंडितोत्सव, जहां उत्सव हमेशा चलते हैं, खंडित नहीं होते हैं। पैगुन कैसा है? अखंडित उत्सव, जहां हमेशा उत्सव चलते रहते हैं, कि खंडित नहीं। उत्सव माने आनंद, जहां कभी आनंद का विराम नहीं, आनंद ही आनंद। जगत में ऐसा है क्या? नहीं। जगत में यदि आनंद भी होता है तो साथ साथ में वो दुख को लेकर कोई भी आनंद ले लो, आनंद लेते हैं। खूब पकवान खाए आनंद से, पेट खराब निश्चित, पेट खराब निश्चित। समझे क्या नहीं? एक आज जो है जिन्हें झोपड़पट्टी में रहते हैं ये लोग, ये कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? चटपटा खाते हैं, क्या खाते हैं? रूगी चोगी रूगी खाते हैं, पेट खराब, बीमार पड़ते नहीं। बीमार साधु पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? होता है तो जगत में तो उत्सव होते हैं, है ना? शादी की, बैंड बाजे, घोड़े पे चला, और 10 दिन में फिर रोना पीना शुरू है कि नहीं? बच्चा नहीं, देवी के जहां क्या माथा रगड़ा, बच्चा हुआ, ए उत्सव भंडारा, और थोड़ी दिन बाद ही बच्चा ही विपत्ति का कारण बन गया। धन नहीं है, धन आ गया, जिगर जंजाल आ गया। धन नहीं था, कहीं पर भी घूम लेते थे रात में भी, और धन आ गया तो बच्चे कहीं घूम लेते थे। अब 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, अब बच्चों की स्वतंत्र गई, बच्चा कहीं जाएगा तो किडनैप कर लेगा, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। अभी जो हम मस्ती में घूम रहे हैं ना, कहीं चले जाके बैठ जाते हैं परिक्रमा में। आज मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरे लाखों शिष्य हो जाएं, तो मैं फिर क्या, मैं बंदी बन जाऊंगा, कहीं स्वतंत्र रूप में जा नहीं सकता। जहां जाऊंगा वही लोग, वही कैमरे, वही क्लिक। अभी मस्ती में जाते हैं परिक्रमा, ये बैठ गए, वो मस्ती में घूम रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। आज ही प्रसिद्ध हो जाए क्या होगा? कि जा पाएंगे? हर चीज कैमरे में कैद हो रही है। ठीक भी है, हाँ ठीक, ये भी आ गया कैमरे में, वो भी आ जाएगी। महाजो जुकाम लग गया, छींक रहे थे, है ना? सोचा बंद गए, बस हो गया। मैंने कह दिया मैंने, प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए भाई, यदि आनंद लेना तो नहीं होना चाहिए। समस्या यही है, आदमी सोचता है प्रसिद्ध हो जाऊंगा मजा आएगा, परंतु ये समझ भूल गया कि स्वतंत्रता गई, अब कहीं भी नहीं जा सकता। जहां जाएगा पीछे भीड़,
बाथरूम में बाथरूम लेट हो गया तो और वही वो ठक 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 शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुझे मार तो नहीं दिया अंदर किसी ने, पहले कोई बैठा हो, बड़ी समस्या है। तो कोई भी आनंद ले लो आप, आनंद नहीं है, साथ में दुख लेकर के आता है। वो भगवान का आनंद कैसा है? वैकुंठ अखंड अखंडितोत्सव, वैकुंठ वहां कोई खंड, कोई वहां कोई निरानंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। या आनंद लेने की इच्छा है नित्य काल तो कहां जाओ? वैकुंठ जाओ, आनंद में पड़े रहो, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई कष्ट नहीं। इस प्रकार से समीडिता उस समय पुष्कर विष्टा विष्टरा आदि भी, पुष्कर विष्टर, पुष्कर किसका नाम है? पुष्कर विष्टर, पुष्कर कमल का नाम है। अच्छा, पुष्कर विष्टर और विष्टर में आसन, कमल ही जिनका आसन है। किनका आसन? कमल, ब्रह्मा जी का कमलासन, कमलासन। आदि भी पुष्कर विष्टर जिनका आसन कमल ही जिनका आसन है, वो ब्रह्मा जी आदि देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान का नाम, ब्रह्मा जी का नाम क्या है? पुष्कर नहीं है, पुष्कर तो उनका धाम है राजस्थान में, अजमेर के पास। इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड, पूरे जगत में, संसार में एक जगह ब्रह्मा जी की स्तुति पूजा होती है और वह है पुष्कर, और कहीं भी नहीं होती। देखा ब्रह्मा जी का मंदिर? नहीं। क्यों? अभिशाप है। अभिशाप किसी और ने दिया, अरे उनकी पत्नी ने अभिशाप, पत्नी ने अभिशाप दिया, पत्नी ने अभिशाप किसी और ने, पत्नी ने उसको, उनको अभिशाप दे दिया, सरस्वती ने। ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, अब सरस्वती किस काम से कहीं अन्यत्र गई थी, आने में देर हो गई, तो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, तो उन्होंने एक कन्या गायत्री थी, उस विवाह कर लिया। यज्ञ करे, यज्ञ तो संपादन करना था जगत कल्याण के लिए, देवी सरस्वती आ गई, वो तो मेरे बिना यज्ञ कर रहे हो, शादी भी कर ली, जाओ अभिशाप देते हो, तुम्हारी पूजा की होगी नहीं, लो। इसमें एक कुछ मतलब कुछ रहस्य छुपा हुआ है, इसमें कुछ बता देते हैं आप कि जो ब्रह्मा जी ने ऐसा है, तो ब्रह्मा जी हम लोगों के सृष्टि करने वाले हैं, तो वो ऐसा कैसे कर ही नहीं सकते, तो शिक्षा देने के लिए वो की बात है, वो तो ये था। अच्छा। इसलिए पुष्कर क्यों बड़ा? सृष्टि की आदि में जब ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते थे, कहां करें? जब अकस्मात उनके हाथ से एक पुष्प गिरा, जहां पुष्प गिरा वहां पर सरोवर बन गया, पुष्प से बन गया पुष्कर, कमल, कमल, पुष्कर में कमल होता है, पुष्कर किसी कहते, कमल को पुष्कर कहते हैं। तो जहां पुष्कर कमल गिरा उसका मान गया पुष्कर धाम, वही ब्रह्मा की स्थिति होती बस। तो पुष्कर विष्णु आदि भी, पुष्कर कमल जिनका आश्रय है, कमलासन ब्रह्मा आदि भगवान की स्तुति करने लगे, और उनकी स्तुति करते भगवान अपने धाम को चले गए। मया यथानुक्तम वादिते हरे कितावतारस्य सुमित्र चेष्टितम यथा हिरणाक्ष उदार विक्रमो महारिद्य किरणन अनिराकृत। कौन कह रहे हैं? मैत्रेय जी कह रहे हैं, सुमित्र, हे सुमित्र, सुमित्र मतलब विदुर जी, आप मेरे सुमित्र हो। मित्र तो सु ही होता है, सु क्यों बोल रहे हैं? मित्र सुमित्र ही होता है, सु माने अत्यंत मेरे प्रिय। मित्र बहुत प्रकार होते हैं, एक मित्र होता है जो अत्यंत, जो कहते हैं लंगोटिया यार, क्या कहते हैं? लंगोटिया यार है, क्यों बोलते हैं? लंगोट की शरीर से अलग नहीं होती, होती क्या लंगोटी? नंगा हो जाएगा तो कभी अलग नहीं होता। कहा ना लंगोटिया यार है,
पहले लोग लंगोट पहनते थे, लंगोटिया हैं, चड्डी पहनते थे, चड्डियाँ। अब चड्डी पहनते या फिर एक अर्थ क्या है, दोनों ने चड्डी पहने साथ साथ शुरू किया, मतलब नंगे ही घूमते थे, हैं? मतलब इतने दोस्त थे और बचपन में से ही कोई वापस नंगे घूमते थे। हाँ, कह रहे हे सुमित्र, विदुर जी कह रहे हैं सुमित्र, हैं? मया ऐसा अनुक्तम ते हरे, क्या बता रहे हैं, यथा जिस प्रकार से भगवान ने लीलाएं की हैं, और यथा अनुक्तम, जैसे मैंने अपने गुरु जी से सुना, उक्तम मतलब जो मुझे कहा गया, किसने कहा उनको, मैत्रेयी गुरु कौन है, उद्धव जी, वेद व्यास जी, जो मेरे जो गुरु वेद व्यास जी ने कहा था, क्या कहा था, हैं? ते वो मैं सब वही मैं तुमको बता रहा हूं। हरे कितावतार सुमित्र चेष्टितम, भगवान ने अवतार लेकर के जो कार्य किया, जो लीला की है, कि उस महायुद्ध में, महारिद्ध, रिद्ध मने युद्ध, महायुद्ध में जिस प्रकार से क्रीडन अनिराकृत, उस महायुद्ध में भगवान ने जिस प्रकार से क्या किया, खेल करते करते, सामान्य खेल करते करते, जैसे हिरण्याक्ष का जो वध किया था, है ना, जो लीला की थी, जैसे मैंने गुरु जी से सुना था वैसे ही बताया। क्यों बोल रहे हैं ये, मतलब मेरे में अपना कुछ भी नहीं है ना। जब कोई हमें बात बोलनी पड़ती है, क्या बोलते हैं, हम ये तभी बोलते हैं जब कोई विशेष बात बोलनी होती है, सामने उसको विश्वास दिलाने के लिए। गुरु जी ने ऐसा कहा था, मेरे पापा ऐसे कहते थे, मेरी माता जी ऐसे कहती थी। क्या बोलते हैं, तो गंभीर बात बोलनी हो, सामने हमें विश्वास है, सामने वाले के हृदय में संशय आ सकता है, तभी हम प्रमाण देते हैं। छोटी मोटी बात तो बोलते हैं, वैसे बोल देंगे ना, है क्या बोलेंगे, छोटी मोटी बात ऐसे बोल देंगे। विशेष बात बोलनी हो तो किसने कहा था, गुरु जी ने कहा था ऐसा। बच्चे बोलते हैं मेरे पापा ऐसे कहते हैं, मेरी मम्मी ऐसे बोलती है, क्यों, वैसे प्रमाण, ये मतलब जो मैं कह रहा हूं ये प्रमाणिक है। तो यहां पर मैत्रेयी कह रहे, जो ये मैं जो कह रहा हूं ना, ये संशय का कोई कारण इसमें नहीं है, क्योंकि यथा उत्तम, मैं जैसे गुरु जी से सुना था वैसा ही मैं एज इट इज तुमको मैं इसको परिवेषण कर रहा हूं, मेरे में कोई बहादुरी नहीं है। इस प्रकार से आगे कथन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासमुपैताना पावनस्नुभ्यो। हाँ बोलो मित्रासुर, शुभ कृष्ण, जल्दी 5 मिनट में।